सो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज की इस क्लास में हम क्लास 10 के मैथ्स के बारे में पढ़ेंगे। जो आज का चैप्टर है बहुपद, जिसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जैसा कि इस वीडियो के थंबनेल्स में या फिर नोटिफिकेशन में मैंने पहले ही कहा था, बताया जा चुका है कि आज इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे एक ही वीडियो में। तो जितने भी टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड हैं, जितने भी विषय हैं, मैंने उसकी एक सूची बनाई है। पहले उसको हम देख लेते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो ध्यान से ओके स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का जो मेन टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसको हम मुख्य विषय कहते हैं, वो सबसे पहला हमारा है बहुपद। जो चैप्टर का नाम ही है बहुपद, ओके, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। उसके बाद हमारा है बहुपद का घात, इस चैप्टर का एक मुख्य अंग है। देन आफ्टर बहुपद का प्रकार। जब तक हम ये नहीं समझेंगे आगे जो क्वेश्चन आएगा शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, वो समझ में नहीं आएगा। तो एक हमारा हो गया बहुपद का प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब चूँकि बहुपद का जो प्रकार है उसे दो भागों में बांटा गया है, ओके। एक है घात के अनुसार और एक है पदों की संख्या के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म, ओके, पदों की संख्या के अनुसार। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि घात के अनुसार इसे तीन भागों में बांटा गया है, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद एंड त्रिघात बहुपद, ठीक है। किसे कहते हैं आगे हम देखेंगे अभी। दिन आफ्टर पदों की संख्या के अनुसार एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद और एक है हमारा शून्य बहुपद, ठीक है। ये हमारा हो गया बहुपद के प्रकार घात के अनुसार और पदों की संख्या के अनुसार। उसके बाद हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस करेंगे बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में, ठीक है। उससे पहले हम बताएंगे कि शून्यक किसे कहते हैं और गुणांक कैसे कहते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे कि सारा चीज़ एक बार में एक ही क्लास में समझ में आ जाए इंशाल्लाह। पहला बहुपद है, ठीक है। उसके बाद बहुपद का घात, तो घात किसे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को नहीं आता है तो उसके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। देन आफ्टर रैखिक किसे कहते हैं साथ में बता देंगे। द्विघाती किसे कहते हैं, त्रिघाती क्यों कहा जाता है, ओके। एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी एंड शून्य बहुपद, ये सारी चीज़ें हैं। पद किसे कहते हैं, ये भी एक अपने आप में एक पॉइंट टॉपिक है कि पद किसे कहते हैं, ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो ओवरऑल देखा जाए कि एक एक बारीक से बारीक चीज़ को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे या फिर समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आगे जो भी बताया जाए या जो भी पढ़ोगे तो डाउट्स वगैरह नहीं हो, ठीक है। जब तक हर एक टॉपिक्स के जितने भी शब्द हैं, जितने भी वर्ड हैं, उन सभी के बारे में अगर ज्ञात नहीं होगा या फिर मालूम नहीं होगा उसकी मीनिंग, तब तक कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आती है, ओके। उसी तरह से रैखिक, द्विघाती, त्रिघाती। तो फोर्थ में है बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ओके, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब बहुपदों के शून्यक बोल रहा है तो बहुपद यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो घात के अनुसार पढ़ेंगे, ना कि पदों के अनुसार, क्योंकि पदों के संख्या के अनुसार क्लास 9 में बताया जा चुका है, वो चैप्टर था, ठीक है। 10th में हमें इसके बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ पढ़ना है घात के अनुसार, ठीक है। तो बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध में पहला जो हमारा है रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध, द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ओके, एंड देन त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। एक ये हमारा हो गया, क्योंकि इससे क्वेश्चन ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है, इसी से पूछा जाता है, ठीक है, चैप्टर में। और एक क्वेश्चन आता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात हो, ओके। तो हम लोग द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब उसके शून्यकों का योगफल दिया होगा
और शून्यकों का गुणनफल दिया होगा। ठीक है, तो हम इन दोनों की सहायता से हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे। इसके बाद हमारा है त्रिघाती बहुपद के शून्यकों के योग, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योग ज्ञात रहने पर बहुपद ज्ञात करना। ठीक है, तो फिर हम लोग पढ़ेंगे जिस तरह से द्विघात बहुपद ज्ञात करेंगे उसी तरीके से त्रिघाती बहुपद ज्ञात करेंगे। जब हमें दो दो शून्यकों के गुणनफलों का जो गुणनफल दिया होगा, और एक इसमें और ऐड होता है तीनों शून्यकों का गुणनफल। ये तीन चीज़ जब तक नहीं दिया रहेगा तब तक हम लोग त्रिघाती बहुपद ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक टॉपिक है, मुख्य विषय। ठीक है ना, इस चैप्टर से रिलेटेड सारा टॉपिक है, कुछ भी छूटा नहीं है। आई थिंक देख रहे हैं ना, अगर कुछ छूटा होगा तो हमें बता देना कमेंट्स में क्या क्या छूटा है। हमें नहीं लगता है कुछ भी छूटा होगा। अगर फिर भी अगर कुछ छूट गया हो या फिर समझ में नहीं आया तो कमेंट्स बॉक्स में हमें पूछना, हम वहाँ पे आंसर दे देंगे, बता देंगे। तो चलते हैं, इसको शुरू से हम लोग हर एक टॉपिक्स को पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करेंगे, हम भी तुम भी सभी। सो देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक था, ठीक है, चैप्टर जो हमारा था, अभी हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके वो चैप्टर हमारा है अध्याय बहुपद, जिसको हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा पहला ये है कि आखिर बहुपद क्या है, किसे कहते हैं बहुपद। ठीक है, बहुपद किसे कहते हैं, और इसको बताने से पहले हम बताएंगे चर और अचर के बारे में, क्योंकि पूरा जो बीजगणित है ये हमारा एक मैथ्स के एक अलजेब्रा पार्ट में आता है बीजगणित में। ठीक है, ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं बीजगणित, इसको हम लोग अलजेब्रा भी कहते हैं। ओके, तो कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा जो बीजगणित है, जो पूरा हमारा अलजेब्रा है, वो दो चीज़ों पर ही डिपेंड है, एक चर पे और एक अचर पे। चर को हम कहते हैं वेरिएबल, सुना होगा कभी न कभी, और अचर को हम कहते हैं कांस्टेंट। जब तक ये समझ में नहीं आएगा या फिर नहीं जानकारी होगा इसके बारे में पता होगा, फिर आगे कुछ फ़ायदा ही नहीं समझने में, समझ में नहीं आएगा। तो चर कहा जाता है, या फिर अचर के बारे में हम अगर बताएं, चर कहा जाता है जिसका कोई भी वैल्यू जो होता है ना, कोई भी जो मान होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, वो हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम चर कहते हैं, और ये होता है किसके साथ, किसी भी अल्फ़ाबेट के साथ। किसी भी अल्फ़ाबेट का अपना एक मान नहीं होता है। ठीक है, अब वो फिक्स भी नहीं होता है, हमेशा बदलते रहता है, कुछ भी हो सकता है। कभी कभी हम लोग x बराबर 1 भी लेते हैं, कभी कभी x बराबर 2 भी लेते हैं, मतलब फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसका वैल्यू, जिसका मान एक स्थिर नहीं हो, एक फिक्स नहीं हो, ठीक है, या फिर नहीं होता है कोई एक निश्चित मान, तो उसे हम चर कहते हैं। और जिसका अपना एक निश्चित मान होता है, अपना एक वैल्यू होता है, जो स्थिर होता है, फिक्स होता है, उसे हम अचर कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। और ये क्या है, संख्या है। संख्या, जहाँ तक जो भी संख्या हम ले सकते हैं, ठीक है ना, अनगिनत, 0 से लेकर इन्फिनाइट, अनगिनत तक। और यहाँ मैंने 0 to 9 इसलिए लिखा है क्योंकि कोई भी संख्या जो बनता है तो 0 से लेकर 9 के बीच में जितने भी अंक हैं, जितने भी डिजिट्स हैं, उन सभी से मिलकर ही बना है। सो इससे मैंने शॉर्ट में 0 to 9 लिखा है। तो जितने भी अल्फ़ाबेट्स आते हैं, A B C D X Y Z M N O P Q R, ये सब चर कहलाते हैं, इसको वेरिएबल कहते हैं। और जितनी भी संख्या होता है, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 101 हो, कुछ भी, ठीक है, तो उसे हम अचर कहते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, हम लोग मैथ में सिंबल यूज़ करते हैं, प्लस का, माइनस का, गुना एंड डिवाइड। कहने का अर्थ ये हुआ, इसलिए मैंने ये बता रहा, कह रहे हैं कि ये जो हमारा चिन्ह होता है, साइन होता है, प्लस माइनस इनटू और डिवाइड, यानी कि गुना भाग का, ये, और साथ में चर और अचर, इन दोनों के मिलने से जो एक टर्म बनता है, एक पद बनता है, या फिर कह सकते हैं कि एक बीजीय व्यंजक बनता है। एक बीजीय व्यंजक बनता है, किसे, प्लस माइनस चर और अचर के मिलने से
जो एक बीजीय व्यंजक हमें प्राप्त होता है, मिलता है, उसी को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद कई तरह का होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक बहुपद है, ठीक है। 4x माइनस 1 एक बहुपद है, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक बहुपद है, एसेट्रा, ये सारे एक बहुपद हैं। अब इसमें जो मैंने कहा अभी कि प्लस माइनस चर और अचर के मिलने से जो एक बीजीय व्यंजक मिलता है। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, एक्स हमारा चर है, 2 क्या है, अचर है, माइनस है, ठीक है। तो एक चिन्ह हो गया, चर हो गया, अचर हो गया, तो इसके मिलने से जो एक हमारा एक जो व्यंजक प्राप्त हुआ, ठीक है, एक जो पद मिला, इसी बीजीय व्यंजक को हम कहते हैं बहुपद। अब बिना इसके बहुपद का निर्माण हो ही नहीं सकता है, ओके। तो कहीं भी अगर हम कोई भी क्वेश्चन में अगर देखते हैं एक्स वाई जेड एम एन ओ पी कुछ भी यूज़ होता है, नंबर प्लस माइनस एक साथ में अलग अलग, तो उसे हम बहुपद ही कहते हैं, ओके। इसे हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जो कि अलजेब्रा या फिर बीजगणित में ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गया हमारा बहुपद। फिर हमारा टॉपिक था बहुपद का घात। बहुपद का घात, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार के बारे में। तो बहुपद का घात, घात को हम कहते हैं इंग्लिश में एक्सपोनेंट या फिर पावर, सुना होगा पहले भी, एक्सपोनेंट या पावर, ठीक है। अब ये कहते किसे हैं, घात किसे कहते हैं, सबसे पहली बात। बहुपद का घात हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले देखते हैं कि घात किसे कहते हैं, ठीक है। हम हमेशा कभी न कभी देखा होगा कि एक्स पे पावर, एक्स के ऊपर कोई संख्या रहता है या फिर किसी नंबर के ऊपर कोई संख्या रहता है, ठीक है। तो जो नंबर यानी कि अचर या फिर चर के ऊपर जो एक संख्या होता है, ऊपर में कोई भी संख्या हो सकता है वो, फॉर एग्जांपल 4x पे पावर 3, ये जो संख्या है छोटा सा ऊपर में कोना में, ठीक है, इसी को कहते हैं घात या फिर पावर या फिर एक्सपोनेंट, ठीक है। इसी को हम घात कहते हैं, ओके, इजी है। अब घात का अपना एक नाम दे दिया गया। फॉर जैसे कि अगर 2 रहेगा तो उसे हम स्क्वायर कहते हैं, 3 रहेगा तो क्यूब कहा जाता है, ओके, इस तरह से। 1 रहेगा, कभी कभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर x लिखा हुआ है तो इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो 1 छुपा हुआ है। 1 रहेगा तो उसे हम लीनियर कहते हैं, हिंदी में रैखिक कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी संख्या को हम कहते हैं जो कि किसी भी चर और अचर के ऊपर में जो संख्या मौजूद उपस्थित होता है उसे हम घात कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि बहुपद का घात किसे कहा जाता है। तो बहुपद का घात कहते हैं, जैसे कि अगर हम लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर, तो ये हमारा एक बहुपद है। अब बताओ कि इस बहुपद का घात क्या होगा, तो सिंपल 2, क्योंकि इसके साथ कोई और संख्या तो पावर है ही नहीं, तो इसका घात हो गया 2। लेकिन अगर इसको हम ऐसे कर दें कि 4x स्क्वायर माइनस 3x, इस बहुपद का घात क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 घात हो गया, एक 1 जो कि छुपा हुआ है, ठीक है, और एक जो कि शो हो रहा है 2। तो अगर पदों की संख्या अगर 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो उसमें सबसे जो बड़ा घात होगा, जो सबसे बड़ा घात होगा वो उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है, जैसे कि 2 हो गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1। अब इस पूरे बीजीय व्यंजक में, इस पूरे बहुपद में, ठीक है, 3 पद हैं, तीनों पे अलग अलग है। एक पे 3 है घात, एक पे 2 घात है और एक पे 0, इसको हम बताएंगे आगे, एक पे 0 है, ठीक है। तो इसमें सबसे बड़ा जो घात होगा पूरे बीजीय व्यंजक में, ठीक है ना, तीनों पद में या फिर सारे पदों में जिस पद के ऊपर सबसे बड़ा घात होगा, ठीक है, वही उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो बस सिंपल याद रखना है, ठीक है, कि चाहे एक पद हो, चाहे 2 पद हो, चाहे जितने भी पद हो, ओके, जितने भी पद हो, ठीक है ना, सबसे बड़ा जो घात रहेगा वही उस पूरे बहुपद का घात कहलाता है। ये हो गया हमारा बहुपद का घात। इससे भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछता है, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है, थर्ड टॉपिक हमारा है बहुपद का प्रकार, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुपद का प्रकार, जिसको हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के नाम से जानते हैं। तो बहुपद का प्रकार मैंने पहले ही कहा था, ठीक है। इस चैप्टर में हमको सिर्फ पढ़ना है घात के अनुसार, ठीक है, लेकिन हम दोनों बता देते हैं क्योंकि क्लास 9 में पढ़ना था दोनों के बारे में, एक घात के अनुसार, ठीक है, और एक था पदों की संख्या के अनुसार, ठीक है, पदों की
संख्या के अनुसार, ठीक है। तो घात के अनुसार 3 भाग में होता है। एक हमारा है रैखिक, एक हमारा है द्विघातीय, और एक हमारा है त्रिघाती। अगर हम इसके नाम पे, मैंने पहले ही कहा था कि कोई भी वर्ड, कोई भी टॉपिक, कोई भी शब्द अगर समझ में नहीं आए तो उन सारे उसमें शामिल सारे वर्ड्स को अलग अलग भाग में बांट दो, समझने में आसानी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल रैखिक को हम बांट नहीं सकते हैं, लेकिन रैखिक का मतलब होता है एक, ठीक है। अगर हम बात करते हैं द्विघाती की, तो द्विघाती 2 शब्दों में बना है, एक द्वि और एक घातीय, ठीक है। द्वि का मतलब होता है 2, घातीय मतलब पावर। यहाँ पर रैखिक है, यानी कि जिस बहुपद का घात 1 होगा उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 होगा उसे हम द्विघाती बहुपद कहते हैं, और जिस बहुपद का घात त्रि मतलब 3 और घातीय मतलब पावर, तो जिस बहुपद का घात 3 होगा उसे हम त्रिघाती बहुपद कहते हैं। और एक हमारा था जो हमने क्लास 9 में 8 में पढ़ा, 9 में पदों की संख्या, ठीक है। तो पदों की संख्या के अनुसार, ठीक है, संख्या नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, कभी एक पद होता है उसे हम एक पदी कहते हैं, कभी कभी सिर्फ 2 पद होता है तो उसे हम द्विपदी कहते हैं, बहुपद, और कभी कभी 3 पद होता है तो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहते हैं। ये हो गया पदों की संख्या के अनुसार। एग्जाम्पल अगर देख लें तो एक पदी में कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल x² एक पदी हो गया, 2x सिर्फ एक पदी हो गया, 4x पावर 3 एक पदी हो गया। द्विपदी में 2 पद होगा, जैसे x² - 1 एक पदी हो गया, ठीक है। 2x + 3 द्विपदी हो गया। और त्रिपदी की बात करते हैं, इसमें 3 पद होगा, जैसे x³ + 2x² - 1, ये हमारा त्रिपदी बहुपद हो गया। तो ये हो गया हमारा पदों की संख्या अनुसार। अच्छे, घात के अनुसार में एक और छूट गया, शून्य बहुपद, ठीक है। 4 हमारा था, एक था शून्य बहुपद, ये बहुत कम ही आता है, ठीक है ना, फिर बता देते हैं। शून्य बहुपद जिसका घात शून्य होता है, जैसे x पे पावर 0, ये शून्य घात है, तो इसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि किसी भी चाहे वो चर हो चाहे वो अचर हो, ठीक है ना, चाहे वो चर हो x, y, z, और चाहे वो अचर हो 4, 9, 3, जिसके ऊपर पावर 0 होगा, तो उसका वैल्यू होता है 1। अगर x पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1, y पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं कि 3 एक बहुपद है कि नहीं, तो बोलोगे कि यहाँ पर x y है नहीं, ठीक है। लेकिन देखा जाए तो 3 1 का मल्टीपल है, 3 एकम 3, और हम जानते हैं कि 1 कब आता है, जब किसी भी चर या अचर के ऊपर, तो हम यहाँ पर अचर तो पहले से दिया हुआ है, हम चर लगाते हैं, मान लो x लगाते हैं, तो जिसके ऊपर पावर 0 होता है उसका वैल्यू होता है 1। तो अगर देखा जाए तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1, 3 एकम 3। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी संख्या, कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर अगर सिंपल एक नंबर के फॉर्म में है, जैसे 45 है, तो इसका जो घात होगा वो होगा 0, क्योंकि 45 1 का मल्टीपल है, और 1 कब लिखा जाता है, जब किसी भी चर के ऊपर पावर 0 हो। ओके, सो दैट्स वाई। तो ये था हमारा बहुपद के प्रकार, बहुत इजी है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको बताने में। अब जो हमारा टॉपिक है, मे भी उसमें टाइम लगेगा ही, ठीक है। टाइम देखते हैं, लगता है कि नहीं लगता है, आई थिंक नहीं लगेगा। तो लास्ट हमारा टॉपिक है, ठीक है, सेकंड लास्ट है, 2 टॉपिक और है। तो एक हमारा है, अब हम लोग चैप्टर के अंदर इन कर रहे हैं, ठीक है। अभी जो हमने बताया वो भी चैप्टर में था, लेकिन वो शॉर्ट में था। अब जो क्वेश्चन हमें बनाना है लॉन्ग में, ठीक है, वो देख लेते हैं। तो वो क्या है, 4 टॉपिक कि शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, शॉर्ट में लिखते हैं, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो आखिर किसके बारे में कहा जा रहा है, और इससे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर शून्यक के बारे में और
गुणांक के बारे में, ठीक है। तो शून्यक किसे कहते हैं और या फिर गुणांक किसे कहा जाता है? आपने एक पढ़ा होगा। अच्छा, एक और होता है बहुपद का मान। बहुपद का मान ये भी पढ़ा होगा क्लास 9 में, 8 में, 7 में, ठीक है। इसमें क्लास 10 में नया ऐड हो गया है शून्यक, ठीक है, जिसको हम ज़ीरोस कहते हैं इंग्लिश में, ज़ीरोस। नाम सही समझ में आ रहा है, शून्य, ठीक है। एक टॉपिक हमारा है बहुपद का मान, ये कई बार हमने पढ़ा होगा, ठीक है। अगर हम लोग मान की बात करते हैं कि बहुपद का मान किसे कहा जाता है, ठीक है। अगर हम कोई बहुपद लें जैसे 4x पे पावर माइनस 4x माइनस 2, ठीक है। हम यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया रहेगा कि यहाँ पर x बराबर 2 पुट करना है, ठीक है। x बराबर 2 रखने को इस बहुपद में रखना है, ठीक है। रखने पर जो भी आंसर आएगा वो उस बहुपद का मान कहलाता है। जैसे 4x माइनस 2 है तो 4 इंटू एक्स, एक्स का मान 2 माइनस 2, तो 4 2 या 8 माइनस 2 कितना आएगा 6। तो ये जो हमारा 6 आया ये हम कहते हैं इस बहुपद का मान, ठीक है। कब? जब हम इस चर में कोई पार्टिकुलर नंबर उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है ना। तो इसे हम कहते हैं बहुपद का मान। लेकिन अगर इसी बहुपद में, ठीक है, 4x माइनस 2, अगर हम इसमें x बराबर, ठीक है, 1/2 रखते हैं, x बराबर 1/2 रखते हैं तो क्या आएगा 4 इंटू, तो अगर हम रखते हैं x बराबर 1/2 तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू एक्स है तो x के बराबर 1/2 माइनस 2 कितना आएगा 2 2 जा 4, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम बहुपद हमारा था 4x माइनस 2, हमने दोनों में अलग अलग नंबर रखा। अगर यहाँ अगर हम x बराबर 3 रखते हैं तब क्या होगा, 4x माइनस 2 में अगर 3 रखें तो 4 इंटू 3 माइनस 2 तो हो जाएगा 4 इंटू 3 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमने सेम बहुपद में एक 2 रखा और एक बार 3 रखा, ठीक है। दोनों में मान अलग अलग आया। तो जो एक संख्या प्राप्त होता है ना, कोई भी नंबर पुट करने के बाद जो लास्ट में एक संख्या प्राप्त होता है कैलकुलेशन करने के बाद, उसे उस बहुपद का मान कहते हैं। लेकिन अगर किसी भी बहुपद में, ठीक है ना, कोई भी नंबर रखें और लास्ट में 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो हम उस बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो कह रहे थे कि किसी भी बहुपद में अगर कोई भी मान रखते, कोई भी किसी भी चर का मान रखते हैं, ठीक है, और लास्ट में अगर 0 आ जाए तो हम उसे शून्यक कहते हैं। लेकिन शून्यक कहते किसे हैं? ये तो हो गया मान कि हम 10 को मान कहेंगे इस बहुपद का, हम 6 मान कहेंगे इस बहुपद का। लेकिन शून्यक किसे कहेंगे? 0 को नहीं। शून्यक उस नंबर को कहा जाता है जिसको हम रखते हैं किसी बहुपद में, ओके। जैसे यहाँ हमने 4x माइनस 2 में 4x माइनस 2 में हमने x बराबर 1/2 रखा और रखने पर क्या आ गया, x का मान 0 आ गया। तो हम इस x बराबर 1/2 को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लें, ठीक है, 3x माइनस 3। अब यहाँ पर x के बराबर क्या रखें, तो यहाँ पर हम x बराबर अगर हम 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 माइनस 3 बराबर क्या आएगा 3 एकम 3 माइनस 3 बराबर आएगा 0, ठीक है। तो हम इस x बराबर 1 को इस बहुपद का शून्यक कहेंगे। लेकिन अगर इसी 3x माइनस 3 में अगर हम कुछ और रखते हैं, जैसे x बराबर अगर हम 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 6 माइनस 3 बराबर 3। ये जो 3 आया हम इसे मान कहेंगे। किसका मान? तो इस बहुपद का मान जिसके ऊपर हमने रखा था। तो शून्यक और बहुपद समझ में आया। तो ये है हमारा शून्यक और बहुपद कि अगर 0 आ जाता है जिस नंबर को रखने पर उस नंबर को शून्यक कहेंगे, ठीक है। और किसी भी बहुपद में कुछ भी रखें और लास्ट में कोई नंबर अगर आ जाए 0 के छोड़कर तो उस नंबर को हम उस बहुपद का मान कहते हैं।
हमारा टॉपिक था कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। शून्यक तो समझ में आ गया कि ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है। गुणांक किसे कहा जाता है? गुणांक कहते हैं किसी भी बहुपद में, किसी भी बीजीय व्यंजक में, ठीक है, किसी भी चर के साथ जो अचर जुड़ा होता है उसे हम गुणांक कहते हैं। इसको हमेशा याद रखना है। जैसे 2 है, ये किसके साथ है? x बराबर 0 के साथ है। तो ये x बराबर 0 के साथ जो 2 है, इसे हम इसका गुणांक कहेंगे। किसका? x पे पावर 0 का। और यहाँ जो 4 गुणांक है, ये किसका गुणांक है? x का गुणांक है। जैसे एग्जांपल अगर लें 3x² माइनस 2x प्लस 1, अगर हम ये बोलें कि इस बहुपद में x का गुणांक क्या है, तो इसमें x का गुणांक है -2। अगर हम बोलें कि x² का गुणांक क्या है, तो x² का गुणांक है 3। अगर हम बोलें कि x पे पावर 0 का गुणांक क्या है, तो वो है 1। तो ये हो गया हमारा गुणांक। गुणांक नाम तो समझ में आ रहा है, ठीक है। गुना प्लस अंक, यानी कि गुना अंक के साथ, ठीक है ना, यानी कि कोई भी अंक गुना के साथ जो जुड़ा होता है किसी भी चर के साथ, उसे हम गुणांक कहते हैं, ठीक है। गुना प्लस अंक, गुना प्लस अंक, ठीक है। जैसे 4x क्या है? x के साथ गुना के फॉर्म में है ना, 4 × x कहते हैं इसको हम। तो गुना के साथ जो अंक है उसे हम गुणांक कहते हैं, ओके। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो इस प्रकार से है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये तो हम पढ़ रहे थे बहुपदों के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। उसमें पहला हमारा है, ठीक है, रैखिक बहुपद को लेकर कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या है। रैखिक बहुपद इस रूप का होता है। तो हमारा रैखिक बहुपद होता है किस फॉर्म का, ठीक है। उसका जो जनरल फॉर्म होता है रैखिक बहुपद किस रूप का होता है, तो वो है ax प्लस b बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रैखिक बहुपद ax प्लस b बराबर 0, ठीक है। टॉपिक हमारा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, ठीक है। अगर हम रैखिक बहुपद का शून्यक की बात करें, ठीक है, तो एक चीज़ याद रखना है कि किसी भी बहुपद के ऊपर जितना पावर रहता है, ठीक है, उसका उतना ही शून्यक होता है। जैसे अगर इसके ऊपर एक पावर है तो इसका एक ही शून्यक होगा, ठीक है, एक शून्यक होगा, ठीक है। और उस शून्यक को हम लोग इंडिकेट भी करते हैं, सूचित करते हैं, और वो है अल्फा, ओके। तो ये हमारा हो गया एक रैखिक बहुपद के शून्यक के बारे में कि रैखिक बहुपद अगर है, ठीक है, तो इसका एक ही शून्यक होगा। उस शून्यक को हम लोग अल्फा से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं, ठीक है। तो आखिर शून्यकों, रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, उस चीज़ को हम देख लेते हैं। रैखिक बहुपद का तो रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध ये है कि रैखिक बहुपद का शून्यक एक ही होता है जिसे हम अल्फा कहते हैं, ठीक है। और रैखिक बहुपद का व्यापक रूप किस रूप का होता है, तो वो होता है ax प्लस b बराबर 0। इसमें है क्या कि इसमें एक x के साथ है और एक सिंपल एक नंबर है। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x - 3 बराबर 0, तो यह एक रैखिक बहुपद है क्योंकि इसका पावर 1 है, ओके। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर 2x के साथ है और 3 किसके साथ नहीं है, अकेला है, ठीक है। तो हम इसे अचर पद कह सकते हैं कि अचर पद कौन है, -3 है, ठीक है। ये अचर पद नहीं, ठीक है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि रैखिक बहुपद का जो शून्यक होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है माइनस से अचर पद बटा x का गुणांक,
फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर समझने वाली बात ये हुई कि हम अभी पढ़ रहे थे कि रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, ठीक है। तो ये एक शून्यक है और ये इसका गुणांक है, दोनों में यही संबंध है कि दोनों जब आपस में बराबर हो जाता है तब हमारा जो आंसर होता है वो सेटिस्फाइड हो जाता है, मतलब सही होता है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि वो इसका संबंध सही है, ठीक है ना। जैसे अगर हम एग्जांपल लें कि एग्जांपल लेते हैं 2x -2 बराबर 0, ओके। तो यहाँ पर हम जान रहे हैं कि ये एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। इसका शून्य कैसे निकालेंगे हम, सिंपल -2 को हम यहाँ कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर +2 और 2 चल जाएगा डिवाइड में, विच इज़ 2/2, कट के कितना आएगा 1, यानी कि x बराबर 1। अभी x बराबर 1 क्या आ गया, इसका शून्य क्या आ गया, कैसे आ गया शून्य, क्योंकि जब हम इस बहुपद में 1 पुट करेंगे, 2 × 1 -2 बराबर 0, तो कितना आएगा 2 - 2 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो हम कह सकते हैं कि यह इसका शून्यक है, x बराबर 1 इस बहुपद का शून्यक, ठीक है। तो हम इसे अल्फ़ा कहेंगे। मैंने पहले ही कहा कि शून्यक जो होता है उससे रैखिक बहुपद का एक ही होता है और उसे हम अल्फ़ा से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। हमको संबंध यह दर्शाना है, जो रिलेशन हमको दर्शाना है वो इस तरह से है कि शून्यक बराबर माइनस अक्षर पद बटा x का गुणांक, ठीक है। शून्य क्या है हमारा, अल्फ़ा है, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि 1 है। और माइनस अक्षर पद, तो माइनस अक्षर पद कितना है, कौन सा है, तो माइनस अक्षर पद कौन है इसका, 2 माइनस के साथ, यानी कि -2। तो यहाँ पर -2 इसका अक्षर पद हो जाएगा बटा x का गुणांक, तो x का गुणांक कौन है यहाँ पर, 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। अच्छा, अल्फ़ा मेरे कितना आया था, 1 आया था, यानी कि शून्य क्या आया था, 1 आया था। अब 1 के बराबर आना चाहिए, देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस छुपा होता है, 2/2 कटेगा तो 1 बराबर 1। तो ये हो गया हमारा, इसी को कहते हैं संबंध, विच इज़ रैखिक बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। करना कुछ नहीं है, बस इजी है कि रैखिक बहुपद का शून्यक निकालना बहुत आसान होता है कि सबसे पहले अचर पद को इधर कर देंगे, ठीक है, और जो भी x के साथ होगा या y के साथ होगा उसको कर देंगे डिवाइड में, तो जो भी काट छाट करके आएगा x का जो मान आएगा वही इसका शून्यक होता है, ठीक है। बस शून्यक को हम रखना है एक जगह पर, एक तरफ शून्यक को रखना है और एक तरफ रखना है माइनस अक्षर पद बटा x का गुणांक। अगर दोनों बराबर आ जाता है, यानी कि सेटिस्फाइड कर देता है, तब हम कहते हैं वो इसका एक संबंध, यानी कि ट्रू है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो था वो था द्विघाती का, और यही मेन होता है, ठीक है। अगर हम लोग द्विघाती बहुपद की बात करते हैं तो द्विघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल रूप, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी कि इसमें 3 पद होता है, ठीक है, एक x² bx प्लस c बराबर 0, इसमें ये अक्षर पद होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो, फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एक एग्जांपल हम लेते हैं द्विघाती का 5x² माइनस 32x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सपोज करो कि हमें इसका शून्यक पता है, ठीक है। सबसे पहली बात कि इस पे पावर 2 है और यानी कि ये द्विघाती बहुपद है तो इसका 2 शून्यक होगा, ठीक है। उसमें से हम एक को अल्फ़ा कहेंगे और एक को बीटा कहा जाता है, ठीक है। मान लीजिए कि हमें इसका 2 शून्यक पता है पहले से, विच इज़ अल्फ़ा बराबर हमारा है 2/5, पहले से इसका निकाले हुए हैं, ठीक है, बता देंगे कैसे निकाला जाता है, और बीटा बराबर है, ठीक है, -6। सपोज करो कि ये 2 इसका शून्यक है, सपोज क्या ये रियल में इसका शून्यक ही है, ठीक है ना। एक वीडियो में इसके लिए बनाएंगे कि कैसे हम किसी भी द्विघात बहुपद को तोड़कर गुणनखंड करके हम 2 शून्यक ज्ञात करते हैं, ठीक है। उसका एक सेपरेट वीडियो छोटा सा हम पोस्ट कर देंगे आजकल में, ठीक है। तो ये इसका 2 शून्यक सपोज करो हमको दिया हुआ है, ठीक है, एक है 2/5 और एक है 6, ठीक है। हमें क्या करना है, संबंध दर्शाना है कि द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है, ठीक है। फॉर एग्जांपल
जैसा कि यहाँ पर इसका मैंने एग्जांपल लिया है 5x² माइनस 32x प्लस 12 बराबर 0, ठीक है। अच्छा, ये इसका व्यापक रूप ये होता है, इसका जनरल फॉर्म, जनरल रूप, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ना कि x² के साथ जो है उसे हम a कह सकते हैं, यानी कि यहाँ पर a क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। x के साथ जो रहेगा उसे हम b कहते हैं। यहाँ x के साथ कौन है, -32, तो हमारा b हो गया -32, ठीक है। और जो c हमारा होता है वो अचर पद होता है, तो यहाँ पर अचर पद कौन है, +12, तो यहाँ पर c हो जाएगा +12, ठीक है। अब रही बात संबंध की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 शून्यक होता है द्विघात का, तो इसका संबंध भी 2 आता है, ठीक है। एक संबंध को हम कहते हैं शून्यकों का योगफल, ये बराबर होता है -b/a के, विच इज़ कि अगर हम अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योग, तो शून्य कौन है, अल्फ़ा बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा योग किसके बराबर, अगर -b/a के बराबर आ जाता है तो हम उसे, तो वो सेटिस्फाइड करता है कि उसका संबंध सही है, ठीक है। हम रख के देख लेते हैं। अल्फ़ा हमारा कितना है, 5 है, सॉरी 2/5 है, ठीक है, तो 2/5 प्लस बीटा कितना है, बीटा हमारा है 6। उसके बाद -b/a, तो -b हमारा कितना है, -1, तो माइनस हो गया हमारा ये फार्मूला वाला, और एक माइनस जो b के साथ दिया हुआ है, -32 बटा डिवाइडेड बाई a कितना है, 5। देखते हैं यहाँ पर, इसका बटा का जोड़ अगर निकालें तो क्या आएगा, तीस 2 32, यानी कि 32/5, और यहाँ भी क्या आएगा, माइनस प्लस 32/5 बराबर आ गया। तो हम इसका संबंध कहेंगे कि हाँ ये इसको सेटिस्फाइड करता है, या फिर ये इसका संबंध है, ठीक है। और एक होता है शून्यकों का गुणनफल, अब वो बराबर होता है c/a के, गुणनफल है तो अल्फ़ा इंटू बीटा किसके बराबर होगा, c/a के। अल्फ़ा कौन है हमारा, 2/5, एंड बीटा क्या है हमारा 6 बराबर c/a, c कितना है हमारा 12 है, और a है 5, तो 12/5 आना चाहिए। देखते हैं, 6 2 12, सामने सामने गुना होगा, बटा 5 आ गया, तो हम कह सकते हैं कि ये इसका संबंध हुआ। तो ये द्विघातीय बहुपद का बहुत आसान से मैंने बताया कि कैसे किस तरह से इसका संबंध है, ठीक है। रही बात इसका शून्य ज्ञात करने का, ठीक है, अगर क्वेश्चन में शून्य दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ये अगर शून्य नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो मैंने कहा कि शून्य ज्ञात करने का यानी कि द्विघात बहुपद का गुणनखंड करके, ठीक है, 2 शून्य कैसे निकाला जाता है, इस पर हम एक वीडियो बनाएंगे छोटा सा, ठीक है, आजकल में। ये था हमारा द्विघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है। लास्ट हमारा है त्रिघाती बहुपद, लास्ट हमारा है त्रिघाती बहुपद का। अब त्रिघाती बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, जनरल फॉर्म, तो वो होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे नाम बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे देखो इस तरह से इसका जो पद है उसकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो 4 घात रहता है तो क्या हो जाता है, x पावर 4 bx3 cx2 और dx1 बराबर ये होता, ठीक है, इस तरह से। तो ये इसका जनरल फॉर्म है कि त्रिघाती बहुपद किस रूप का होता है, तो इस रूप का होता है, इसमें 4 पद होते हैं a b c d, ठीक है। तो इसमें फॉर एग्जांपल हम इसके लिए एग्जांपल एक ले लेते हैं कि त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। एग्जांपल एक लेते हैं, जैसे एक लेते हैं x³ माइनस 6x² प्लस 3x और प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा a कहलाता है, x³ के साथ a,
यहाँ पर पहले लिख लेते हैं, ए कितना है 1 है, कुछ नहीं दिया हुआ है तो 1 हो गया, ठीक है। बी कितना है, इसको बी कहते हैं ना, ये हमारा बी है, ठीक है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो बी, तो बी कितना है -6, तो -6 हो गया। ए बी सी, सी क्या होगा 3 एंड डी क्या हो जाएगा 10 अचर पद, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जिस तरह से पावर बढ़ते जाता है शून्यक भी बढ़ते जाता है, ठीक है। अगर पावर 1 है तो 1 शून्यक, अगर पावर 2 है तो 2 शून्यक अल्फ़ा एंड बीटा, और पावर अगर 3 है तो इसका 3 शून्यक होता है, अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ठीक है, 3 शून्यक होता है। अब इसका तीनों में क्या संबंध है, ठीक है, सेम क्वेश्चन वही, त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध है। तो ये इसका शून्यक हो गया और ये इसका गुणांक हो गया, इन दोनों में क्या रिलेशन है देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि रैखिक बहुपद था तो इसका एक ही संबंध था, ठीक है, अल्फा बराबर माइनस अचर पद बटा एक्स का गुणांक। द्विघाती बहुपद रहेगा तो इसका 2 संबंध आएगा, एक शून्यकों का योगफल को लेकर और एक शून्यकों का गुणनफल को लेकर। इसी तरह से त्रिघाती बहुपद है, ठीक है, तो त्रिघाती के लिए 3 रिलेशन होता है, इसके लिए 3 रिलेशन होगा। पहला रिलेशन होगा आपका शून्यकों का योगफल विच इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये बराबर होता है -b बटा 1, ओके। तीसरा सेकंड होता है अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, और ये बराबर होता है c बटा 1। थर्ड होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, ये बराबर होता है -d बटा 1। तो ये बहुत इजी है कि जो संबंध होता है किसी भी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों का, वो उसके शून्यक के हिसाब से बढ़ता जाता है। अगर 1 शून्यक है तो 1 ही संबंध होगा, अगर 2 शून्यक है तो 2 संबंध होगा, अगर 3 शून्यक है तो 3 संबंध होगा, ठीक है। ये 3 संबंध हो गया। अब जब तक शून्यक पता नहीं होगा तब तक इसमें हम लोग संबंध नहीं बता सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका शून्यक देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और कि त्रिघाती बहुपद का शून्यक ज्ञात करने के लिए अभी फ़िलहाल नहीं बोलेगा, ठीक है। वैसे एक तरीका होता है निकालने का भाग विधि द्वारा, ठीक है। भाग विधि क्लास 9 में या फिर 8 में बताया गया होगा, ठीक है ना। इस पर भी एक वीडियो बता देंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे टॉपिक्स नहीं बताएंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा आगे फिर बहुपद फिर चैप्टर पढ़ने से, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स जो भी चीज़ है, ठीक है, उन सारी चीज़ को हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज़ को अलग अलग वीडियो में, ताकि वो छोटा हो जाए, हम बताने की कोशिश, समझाने की कोशिश करें, ठीक है। तो वैसे जनरली क्या होता है कि त्रिघाती बहुपद का शून्यक दिया होता है अधिकतर, ठीक है ना। ज्ञात करने के लिए कम ही बोलेगा, जब भी ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो वो द्विघाती का बोलेगा, ठीक है, या फिर रैखिक का। कभी कभी त्रिघाती का मोस्टली दिया होता है शून्यक, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि तीनों शून्यक पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने जो बहुपद लिखा है, ठीक है, x³ -6² + 3x + 10, तो इसका जो शून्यक है उसको हम पहले लिख लेते हैं। तो इसका शून्यक इस तरह से है अल्फ़ा -1 बीटा 2 एंड गामा 5, ठीक है। और ए बी सी तो हमको पता ही है, ए बी सी एंड डी, ठीक है। यहाँ भी लिख लेते हैं अल्फ़ा -1 बीटा 2 गामा 5, okay. Then again I write -1 beta 2 and gamma 5, ठीक है। अब दिखाते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर संबंध क्या है कि तीनों शून्यकों का योगफल अगर करें तो वो -b बटा 1 के बराबर हो, ठीक है। करते हैं अल्फ़ा -1 प्लस बीटा 2 प्लस गामा 5 किसके बराबर होना चाहिए, -b बटा 1 है। तो -b क्या है हमारा -6 से
देखो माइनस बी माइनस सिक्स, दो माइनस है ना, तो माइनस माइनस सिक्स, ये माइनस हो गया फार्मूला के हिसाब से, और ये माइनस हुआ जो उस नंबर के साथ है, उस अंक के साथ है, बटा ए कितना है 1, ठीक है। कैलकुलेट करने पे देखते क्या आएगा, -1, 5 और 2 7, माइनस माइनस प्लस 6, डिवाइड में 1 अदृश्य होता है, छिपा होता है, प्लस माइनस माइनस 7 में से एक गया तो 6, क्योंकि बड़े के सामने जो साइन होता है वही साइन देते हैं, ठीक है ना। दोनों में बड़ा 7 है, 7 के सामने प्लस का साइन, इसलिए हम लोग 6 प्लस में आएगा बराबर 6, बराबर आ गया। पहला संबंध साबित हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। सेकंड जो हमारा है वो क्या बोलता है कि अल्फ़ा इंटू बीटा करना है, ठीक है, फिर बीटा इंटू गामा करना है, फिर गामा इंटू अल्फ़ा। ये बहुत ईजी है, अल्फ़ा बीटा गामा है, अल्फ़ा को पहले बीटा से मल्टीप्लाई करना है, फिर बीटा को गामा से मल्टीप्लाई करना है, फिर गामा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 स्टेप हो गया, और तीनों किस में होना चाहिए, सम, यानी कि प्लस में होना चाहिए, तीनों को जोड़ना है। तो करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा हमारा कितना है -1 इंटू बीटा है 2, फिर प्लस बीटा इंटू गामा 2 इंटू 5, फिर प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, तो 5 इंटू -1। ये किसके बराबर होना चाहिए, c बटा a के बराबर होना चाहिए। c क्या है हमारा 3 है, और a है 1, 3/1। ये लाना है या फिर आना है, ठीक है, तभी प्रूव होगा। करते हैं 2 1 जा 2, -2 आएगा, प्लस 5 2 जा 10, फिर प्लस माइनस माइनस 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 3, ओके। जिसकी संख्या ज़्यादा पहले उसका काम करेंगे, यहाँ पे 2 माइनस है, एक प्लस में है, तो 2 पहले माइनस का काम करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 5 और 2 7, माइनस में आएगा, फिर दोनों अंक माइनस में है, फिर प्लस 10 इज इक्वल टू 3, प्लस माइनस माइनस 10 में 7 गया तो 3 इज इक्वल टू 3, ये भी बराबर आ गया, ये भी बराबर आ गया। देन द लास्ट इज अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा यहाँ पर कितना है -1, बीटा है 2, गामा है 5। ये किसके बराबर लाना है, -d बटा a के, तो -d कितना है 10, तो ओनली 10, a कितना है 1, टर्म को सिर्फ 10 लाना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 2 जा 10, 10 1 जा -10, और यहाँ भी -10, दैट इज बराबर। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट त्रिघाती बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध। कितना इजी लग रहा है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर समझ में नहीं आएगा, मे भी अगर तीनों में से कोई भी अगर शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध अगर समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो इसका फिर से एक वीडियो बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसको और अच्छे से समझा सकें, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो वैसे अगर समझ में नहीं आएगा तो इस चीज़ को 1 से 2 बार देखोगे, आई होप कि समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और टॉपिक है, बस लास्ट है वो है बहुपद ज्ञात करना। बहुपद ज्ञात करना कब, जब हमें 2 शून्यक दिया रहेगा, ठीक है, जब शून्यक दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ पर रैखिक की बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, सिर्फ 2 की बात करेंगे, एक द्विघाती बहुपद की और हम जानते हैं कि द्विघाती बहुपद का तो जनरल फॉर्म होता है, तो वो तो होता ही है, इसका 2 शून्यक होता है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। द्विघाती बहुपद का 2 शून्यक होता है, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। द्विघाती बहुपद लाने का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से है कि px बराबर, ठीक है, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये फार्मूला है द्विघात बहुपद लाने का। कब, जब हमें शून्यक 2 शून्यक दिया रहेगा, तो दोनों शून्य को करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर रख देना है 2 शून्य को, जिसको हम शून्यकों का योगफल कहते हैं, और यहाँ पर दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो जो आएगा एक्स के फॉर्म में और अचर के फॉर्म में, वो पूरा मेरा एक कंप्लीट द्विघाती बहुपद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो ए है, ठीक है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि हमारा जो द्विघाती बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो होता है इस तरह से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी,
यहाँ पर ए को अगर हम अलग कर दें, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर तो सिंपल अकेला हो गया, बी एक्स स्क्वायर हमारा ये बी है, अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, एक्स प्लस सी हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा है, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में ए अगर दिया रहेगा तो हम सबसे उसको स्टार्टिंग में रख देंगे, ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो इसको यहाँ से हटा देंगे, तो सिर्फ हो जाएगा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। अगर ए दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर पुट करके फिर सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर का काम करने के बाद, ठीक है, लास्ट में मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जो आएगा वो हमारा हो जाएगा द्विघाती बहुपद। देखो जनरली ए नहीं दिया होता है, ठीक है ना, हम इतना ही यूज़ करते हैं, पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स। इसको ऐसे कहते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स माइनस शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। ये इतना भी याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर 2 शून्य दिया हुआ है तो इस फॉर्मूला पे रख के हम इसका शून्य ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें, ठीक है, कि 2 शून्य दिया हुआ है, एक अल्फ़ा दिया हुआ है 2 और बीटा दिया हुआ है -3, इससे हमें एक बहुपद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, पी एक्स बराबर, अब यहाँ पे ए तो नहीं दिया हुआ है तो ए हटा देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा कितना है 2 है, प्लस बीटा कितना है -3 है, -3, फिर माइनस अल्फ़ा कितना है 2 है इंटू बीटा है -3 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस -3 फिर माइनस माइनस प्लस 3 दिया 2 तिहाई 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 में से 2 गया तो -1 आएगा, क्योंकि दोनों में बड़ा कौन है 3 है, 3 के सामने माइनस का साइन है इसलिए -1 प्लस 6 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, अच्छा हाँ यहाँ पर एक्स छूट गया इंटू एक्स, तो यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा माइनस एक्स, क्योंकि एक्स को 1 से गुना करें तो एक्स ही आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 बराबर 0। ये बहुपद हो गया द्विघात बहुपद, ठीक है, 2 शून्य हमको दिया हुआ था। तो इस तरह से हम निकालेंगे, बहुत आसान है, बहुत इजी है। और लास्ट हमारा है त्रिघाती। अब इसमें क्या है, जब तक हमें 3 शून्य ज्ञात नहीं रहेगा तब तक हम नहीं निकाल सकते हैं। तो 3 शून्य दिया रहेगा, एक अल्फ़ा, एक बीटा और एक गामा, ओके। और इसके लिए फॉर्मूला क्या है, तो इसका त्रिघाती बहुपद निकालने का फॉर्मूला है पी एक्स बराबर, इसमें भी ए होता है शुरू में, एक्स स्क्वायर प्लस, पहला होगा शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू, अब देखो इसका व्यापक रूप क्या होता है उस पर ध्यान देना। इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, यानी किस रूप का होता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है, याद रहेगा तो ये बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब हो गया, इसके बाद एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब आते हैं बीच में प्लस, उसके बाद माइनस, ठीक है ना, अच्छा ठीक है बताते हैं फिर बाद में। इसके बाद हमारा होता है दोनों का मल्टीप्ल, यानी कि 2 शून्यकों के गुणनफल का योगफल, तो 2 शून्यकों का अलग अलग लेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा जो हमने संबंध ज्ञात किया था यहाँ पर, ये वाला, ये पूरा का पूरा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में ये फिल होगा फर्स्ट बॉक्स में, सेकंड बॉक्स में ये होगा और थर्ड बॉक्स में ये होगा। बहुत इजी है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा, ठीक है, इंटू एक्स प्लस माइनस प्लस, फिर लास्ट में गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। इतना बड़ा है और बड़ा कुछ नहीं है, समझ में अगर आ जाए तो कुछ भी बड़ा नहीं होता है। फर्स्ट में एक्स क्यूब
ठीक है। अगर ये नहीं रहेगा तो राइट एक्स क्यूब प्लस शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर। एक्स क्यूब के बाद क्या आता है स्क्वायर, स्क्वायर के बाद क्या आएगा एक्स, एक्स के बाद कुछ नहीं, ठीक है। तो एक्स क्यूब अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल, तीनों का योगफल, फिर प्लस माइनस, आसान याद रखना है, प्लस माइनस प्लस, बस यही होता है। एक में प्लस, बीच में माइनस, फिर लास्ट में प्लस, ठीक है, प्लस माइनस प्लस। तो प्लस अल्फा प्लस बीटा गामा शून्यकों का योगफल एक्स स्क्वायर, फिर माइनस शून्यकों का दो दो करके गुणनफल का योगफल, ठीक है, इंटू एक्स, फिर प्लस तीनों का गुणनफल बराबर 0। तो इस तरह से तीनों अगर शून्य दिया रहेगा तो हम इस फॉर्मूला पे रख कर त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो बुक में इसका एग्जांपल देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको निकालना। कैसे बहुत इजी है, यहाँ पर तीनों को जोड़ देंगे, 2 बार मल्टीप्लाई करके तीनों को फिर जोड़ देंगे और तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। बाहर में जैसे एक्स स्क्वायर है वो लास्ट में कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो करने के बाद जो लास्ट में आएगा वही हमारा त्रिघातीय बहुपद हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा इस चैप्टर का कंप्लीट टॉपिक, टोटल पूरा, ठीक है, समाप्त हो चुका है। फिर भी अगर जिस टॉपिक में प्रॉब्लम होगा उस टॉपिक को फिर से एक बार कमेंट्स में हमें बता देना कौन से टॉपिक में प्रॉब्लम हुआ है या फिर समझ में नहीं आया है, तो इसको हम फिर से एक छोटे से वीडियो में बता देंगे, ओके।